My dear students, today we discuss question number 19th, chapter 5. Question क्या है? Given a list of marks. Given a list of marks from 0 to 100. ठीक है. Write a program to compute and print students who have obtained marks number 1 more than 80, second more than 50, third more than 60, fourth 81 to 100, fifth 61 to 80, fifth sixth 0 to 40, and seventh 41 to 60. तो हमारी कंडीशन है कि मिनिमम नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड. अब ये क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमें पहले से पता भी नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, पहले हम इस बात को बाद में चलते हैं. हम गो टू स्टेटमेंट से यूज करेंगे. स्टार्ट ये इनपुट मार्क्स. अब हम इस मार्क्स की चेकिंग प्रोसेस लगाएंगे. इसमें बहुत से बॉक्स हो सकते हैं. यहां पर यदि ये चेकिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम ये चेक करेंगे, इज एनी अदर स्टूडेंट लेफ्ट. यदि आंसर यस आ जाता है तो हम उसके फिर मार्क्स लेंगे. ऐसे हम गो टू स्टेटमेंट से इसको घुमाते रहेंगे. ठीक है, फिर देख लो यहां पर ये चेकिंग प्रोसेस होगा. कैसे बनेगा देखिए. सबसे पहले आप लोगे इंट R1 एक वेरिएबल, R2 दूसरा, R3 तीसरा, R4 चौथा, R5 पांचवा, R6 छठा, R7 सातवां. R1 को 0 यानी कि पहली कंडीशन के लिए R1 है, दूसरी के लिए R2 है, तीसरी के लिए R3 है, चौथी के लिए R4 है, पांचवी के लिए R5 है, और छठी के लिए R6 है, और सातवीं के लिए R7 है. फिर एक और वर्ड यहां पर यूज करना था हमें, मार्क्स. ठीक है, प्रिंटफ गिव द मार्क्स ऑफ नेक्स्ट स्टूडेंट. स्कैनफ परसेंटेज डी मार्क्स. ये पार्ट आ गया. अब ये जो चेकिंग प्रोसेस होगा वो मैं यहां लगाऊंगा. यहां से लाके यहां के बीच में मैं चेकिंग प्रोसेस को अभी इंट्रोड्यूस करूंगा. ये चेकिंग प्रोसेस चलेगा. फिर आ गया इफ. अब हम इस बात पर आते हैं. आप लिखेंगे प्रिंट गिव वैल्यू 1 if any other student left.
अदरवाइज गिव 0। एक और ले लो यहां पर कि स्कैनएफ परसेंटेज डी के, यदि ये के की वैल्यू होती है 1 तो इसका मतलब आपको ये प्रोसेस दोबारा करना है क्योंकि बच्चा रह गया अभी। फिर क्या लिखोगे, इफ के इक्वल इक्वल टू 1 हम चले जाते हैं गो टू राम। तो लेबल तो लगाया नहीं, ये लेबल यहां लगाना पड़ेगा, यहां ये लेबल ऐसे। एल्स यदि और स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इस कैलकुलेशन के आधार पर यहां पर हम रिजल्ट टाइप करेंगे। पहले मैं इस पार्ट की बात करता हूं, फिर इस रिजल्ट वाले पार्ट पे भी आऊंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, मैंने लिखा इंट r1 r2 r3 r4 r5 r6 कोमा मार्क्स कोमा के दिस, ये सभी जीरो लिए हैं। यहां राम नाम का लेबल लगाया है, गिव द मार्क्स ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके स्कैन किए, इसके आधार पर यहां कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन के बाद आ गया, यदि वो वैल्यू 1 देते हैं इसका मतलब है कोई स्टूडेंट रह गया है, ठीक है। यदि 1 आता है तो गो टू राम पे दोबारा से कैलकुलेशन हो जाए, नहीं तो हम अपने रिजल्ट की तरफ आ जाएंगे। तो इस बात पर मैं आ रहा हूं अगले पॉइंट में, ये वाली चीज नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा जो यहां डाल। आपने मार्क्स दिए, मैंने कहा आपने कंडीशन के हिसाब से चलना है। इफ मार्क्स greater than equal to 0 and less than equal to 40, ये हमारी कौन सी कैटेगरी थी जी? ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 सिक्स्थ कैटेगरी वाले सारे इसमें आने। तो R जो 6 की वैल्यू थी, आप उस वैल्यू को 1 बढ़ा दोगे। आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, R6 जो पहले था R6 + 1। यदि ऐसा नहीं होता है, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जो बच्चा जिसके नंबर हम एंटर किए हैं वो 40 से ज्यादा है। अब अगली जो कंडीशन हमें चेक करनी है वो बच्चों ये करनी है, 41 से 60। इफ मार्क्स greater than equal to 41 but less than equal to 60। मैंने बताया अब हमें किसको चेंज करना है, R7 को। ये ब्रैकेट स्टार्ट R7 + 1। यदि ऐसा भी नहीं हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ये क्लोज। अब हमारे इसका मतलब जो भी बच्चा है उसके नंबर 60 से ज्यादा है। मैं आपको बता दूं तो एक कैटेगरी हमारे पास है, एक कैटेगरी बीच में हम यहां भूल गए, ध्यान से देखो, मोर देन 50 वाली। इसको आप 50 वाली बात हम भूल गए, यहां पर आप 50 ले लो। अभी हमने यहां 60 लिया था, बट एक कैटेगरी थी 50 वाली, मोर देन 50 वाली, उसको कैसे हैंडल करना है वो इसी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको यहां मैं यहां ही लिख रहा हूं, यहीं ऐड कर रहा हूं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, ये दोबारा इफ लगाइए मैंने, तो आपने इसके साथ एक ही स्टेटमेंट लेनी है। मार्क्स ग्रेटर देन 50 कौन से में था आपका, सेकंड में था, R2 = R2 + 1। आप कहो तो मैं इसको दोबारा से साफ साफ बना देता हूं। इफ
marks greater than equal to 0 and marks less than equal to 40, इसका काम खत्म। R6 प्लस 1 एल्स यहां तक। अब आपने लिखा इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 41 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60, तब आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट करी, R7 नाम दिया, R7 प्लस 1। बट इसमें एक और पॉइंट अपने आप आ गया कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो भी हम काउंट करें R2 प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज और अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें आ गए। अब देखिए यहां आने का मतलब है आपके मार्क्स 60 से तो ज्यादा हो गए हैं। अब 60 से ज्यादा वाली बात पर नहीं, 60 से 80 वाले पर आ रहे हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 61 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, ये कैटेगरी जो थी आपकी 61 से 80 वाली वो 5 थी। तो सबसे पहले तो आप R5 को बढ़ाओगे, केवल R5 को नहीं बढ़ाना, आपने ये R2 को ही बढ़ाना है, मार्क्स ग्रेटर देन 50, क्योंकि 60 से ज्यादा होने का मतलब 50 से भी ज्यादा है, तो यहां पर आपने R2 भी बढ़ाना है। ओके, अब पिछली चीजों को भी आपने ध्यान देना। अब देखो अभी तक क्वेश्चन में 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 2 आ चुका है, 5 आ चुका है, यानी 1 2 3 4 यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब मोर देन 60 वाली चीज भी थी जिसका नाम था C। तो R3 भी अब गेम में आ गया, ये सारे बढ़ेंगे। ठीक है, यस। अब चलता हूं मैं एल्स, इसके एल्स का पोर्शन, इसका मतलब मार्क्स 80 से ज्यादा हो चुके हैं, मार्क्स आर मोर देन नाउ 80। अब 80 से 100 की बात करनी है, इसका मतलब इस कैटेगरी में जो आ गया वो सारे 80 से ज्यादा आ गए। तो पहले तो हम R1 का जिक्र करते हैं, R1 को एक बढ़ा दो, R2 मोर देन 50, क्योंकि 80 से ज्यादा हो गए तो 50 से ज्यादा वाली बात भी आ गई। R3 का जिक्र भी आएगा क्योंकि 60 से ज्यादा वाली बात भी हो गई जी। R4 का जिक्र भी आएगा क्योंकि 81 से 100 के बीच में हो गए। R5 का जिक्र नहीं आएगा क्योंकि R5 चाहता था 61 से 80, वो इस रेंज में आ गया। R6 का जिक्र नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? R6 चाहता था लिमिट 0 से 40। और R7 का जिक्र भी नहीं आएगा कि वो चाहता था 71 से 80। तो ये पोर्शन जो है बच्चों यहां ऐड होगा। अब बात आती है इनके रिजल्ट की। अब यहां वाला पोर्शन क्या प्रिंट होना है ये मैं आपको अगले पेज में बता रहा हूं। आप लिखोगे प्रिंटफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स मोर देन 80 और परसेंटेज डी, और यहां पर लिख दोगे आप R1। नेक्स्ट लाइन, फिर प्रिंटफ दूसरी कंडीशन थी स्टूडेंट्स विद मार्क्स मोर देन 50 आर परसेंटेज डी, नेक्स्ट लाइन फैक्टर R2।
इस प्रकार आप सातों कंडीशन लिखोगे, ठीक है। और लास्ट में आप लिखोगे रिटर्न, इसमें नहीं कुछ नहीं, ये आ गया। ये सातों चीजें आपकी यहां इंक्लूड हो जाएंगी और यहां पर लिखोगे आप रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 किसके लिखना है? इंट मेन से रिटर्न करना। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हुआ क्या। क्वेश्चन था कि मिनिमम नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट कितनी लगी? 1। इफ स्टेटमेंट की बात हुई है 2, 3, 4 तो यहां लगी और 1 आपको यहां लगानी पड़ेगी। 5 इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी यदि ये गो टू का यूज करते हैं। यदि गो टू का यूज नहीं करते, आगे चल के लूपिंग का यूज करेंगे तो ये वाली एक कम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रोग्राम बनाइए और इसके आउटपुट को रन करके देखिए। एक बड़ा ध्यान रखना है, जब तक सभी स्टूडेंट नहीं हो जाते तब तक आपने यहां पर एंट्री 1 देते रहनी है। जैसे ही आप कोई एंट्री और दोगे तो इसका मतलब ये मान लेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ एग्जॉस्टेड एंड योर प्रोग्राम इज नाउ आउट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये था 19वां क्वेश्चन चैप्टर 5।